अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज के अपने इस फिजिक्स के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस करना है इक्वेशन ऑफ मोशन का सब टॉपिक सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफ की मदद से अखज करना है। दोस्तों इस वीडियो में अगर आप लोग फर्स्ट टाइम हो हमारे इस चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के बटन पर क्लिक कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों अपने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ग्राफ की मदद से हरकत की फर्स्ट इक्वेशन को किस तरह से अखज किया जाता है। अगर वो लेक्चर आप लोगों ने नहीं सुना और आप लोग चाहते हो कि जान पाओ कि ग्राफ की मदद से जो हरकत की फर्स्ट इक्वेशन है उसको किस तरह से ड्राइव किया जाता है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया दोस्तों, उस पर क्लिक करके आप लोग वो लेक्चर सुन सकते हो, या फिर जो आप लोगों को आइकॉन नजर आ रहा है इस पे क्लिक करके भी आप लोग हमारा जो प्रीवियस लेक्चर है उसको सुन सकते हो। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की, और ग्राफ की मदद से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को अखज करना जानते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग ग्राफ बनाएंगे, और ग्राफ बनाने के लिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो खींचेंगे। ये मैंने दोस्तों एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी है, और इसके ऊपर मैं एक और लाइन खींचने वाला हूं जो कि वर्टिकल लाइन है। ये मैंने वर्टिकल लाइन खींच दी है। अब ये लाइनें दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पर काट रही हैं, यानी इता कर रही हैं। इस लाइन जिस पॉइंट पे ये एक दूसरे को काट रही हैं इसको ओरिजिन कहते हैं और ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये जो दोस्तों ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसको एक्स एक्सिस कहते हैं, एक्स एक्सिस। और जब हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रा करते हैं तो एक्स एक्सिस पे टाइम लिया जाता है दोस्तों, टाइम, और टाइम लिया जाता है सेकंड्स में। उसके बाद दोस्तों ये है वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस पे जो है वो वेलोसिटी ली जाती है जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रा किया जाता है, और वेलोसिटी को हम लोग मीटर फी सेकंड में लेंगे। अब दोस्तों हम लोग एक ऐसे ऑब्जेक्ट का ग्राफ बनाने वाले हैं जो कि इनिशियल वेलोसिटी वी आई से हरकत कर रहा है। तो मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी वी आई, यहाँ पे दोस्तों ये मैंने पॉइंट ले लिया है वाई एक्सिस पे जिस पे हमने वेलोसिटी लेनी है, और ये इनिशियल वेलोसिटी वी आई है, यानी दोस्तों ओरिजिन से इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो वी आई के इक्वल है, इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल है। और इस पॉइंट को मैं ए का नाम दे देता हूं। जैसे ही इस ऑब्जेक्ट को जो कि इनिशियल वेलोसिटी वी आई से हरकत कर रहा है वक्त टी गुजरता है तो इसकी वेलोसिटी जो है फाइनल वेलोसिटी वो वी एफ हो जाती है, यानी वेलोसिटी में तब्दीली आ जाती है। तो दोस्तों अब ये जो मैंने पॉइंट्स लिए हैं, यानी जो मैंने पॉइंट्स लिया है यहाँ पे जिसको मैंने वी एफ का नाम दिया है, इसको मैं डॉटेड जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल जो है वो बढ़ा देता हूँ। उसके बाद दोस्तों जो ये इनिशियल वेलोसिटी वी आई है इसको भी मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल बढ़ा देता हूँ। और दोस्तों ये मैं एक ऐसे जिस्म का ग्राफ बना रहा हूँ जो कि इनिशियल वेलोसिटी वी आई से हरकत कर रहा है, और वक्त टी गुजरने के बाद उसकी वेलोसिटी तब्दील होकर फाइनल वेलोसिटी वी एफ हो जाती है। अब ये जो मैंने टाइम वाला पॉइंट्स लिया है इसको वाई एक्सिस के पैरेलल मैं इस तरह से बढ़ाऊंगा। अब दोस्तों यहाँ से ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस होगा उसको टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये पॉइंट जो है इसको हम लोग बी बोलेंगे, और ये पॉइंट इसको सी कह देते हैं, और इसको हम लोग टी का नाम देंगे। अब दोस्तों पॉइंट ए को पॉइंट बी से मिलाने वाली जो ये लाइन होगी ये उस ऑब्जेक्ट के यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगी, यानी इस खत AB का जो स्लोप होगा वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को जो है रिप्रेजेंट करेगा, जो कि इनिशियल वेलोसिटी वी आई से ऑब्जेक्ट हरकत कर रहा है। वक्त टी गुजरने के बाद उसका जो दोस्तों है यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी तब्दील होकर फाइनल वेलोसिटी वी एफ हो जाती है। अब दोस्तों जी मैंने ग्राफ ड्रा कर दिया है। एग्जाम में इस तरह से ग्राफ ड्रा करने का एक नंबर होता है, आपने भी ग्राफ ड्रा करना सीख लेना है। अब दोस्तों जो ये खत AB है इसके नीचे जो शेडेड एरिया होता है, यानी इसके नीचे ये मैं डॉटेड
जो बना रहा हूं ये खत AB के नीचे शेडेड एरिया है, और जब हम लोगों को ये शेडेड एरिया मालूम हो जाएगा तो इसको डिस्टेंस कहते हैं। यानी खत AB के नीचे जितना भी शेडेड एरिया है इसको बोला जाता है डिस्टेंस। तो हरकत की जब सेकंड इक्वेशन हमने अखज करनी है तो उसमें डिस्टेंस ही मालूम करना होता है। अब दोस्तों हम लोग फाइंड कर लेते हैं टोटल एरिया। टोटल एरिया फाइंड कर लेते हैं दोस्तों, टोटल एरिया। अब दोस्तों टोटल एरिया हमने किस शेप का फाइंड करना है? ABDO, ABDO। अब दोस्तों ABDO अगर शक्ल ये है जो कि आपको डायग्राम में नजर आ रही है, इसको गौर से देखें तो ये दो अशकाल का मजमुआ है। एक यहाँ पे मुस्ततील है यानी ACDO, और दूसरी मसल्लस है ABC। अब इन दोनों शक्लों का एरिया मालूम करके हम ऐड कर देंगे, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ACDO प्लस ट्राइएंगल ABC। अब दोस्तों इन दोनों का यानी हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो फाइंड कर लेते हैं। यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो दोस्तों हम लोग फाइंड करेंगे। अब दोस्तों एरिया ऑफ रेक्टेंगल देखें, हम लोगों को इल्म है इस बात का कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो इज इक्वल टू होता है चौड़ाई जरब लंबाई, और चौड़ाई है OA और जरब लंबाई है OD। अब दोस्तों OA हमारे पास है VI के इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल, और OD जो है वो T यानी टाइम के इक्वल है। तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने फाइंड कर लिया है। अब दोस्तों एरिया ऑफ ट्राइएंगल यानी मसल्लस का एरिया हम लोग फाइंड करेंगे, ट्राइएंगल। अब दोस्तों ट्राइएंगल कौन सी है? ABC, और ये दोस्तों होगा 1/2, और यहाँ पे आ जाएगा हाइट यहाँ पे दोस्तों BC है इंटू बेस AC है, तो बेस AC ये दोस्तों। अब दोस्तों देखो कि हमको इस बात का तो इल्म है कि जो BD जो है वो देखें वो इज इक्वल टू VF के, और जो CD है वो इज इक्वल टू VI के, लेकिन हमारे पास ये नहीं है। तो हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं, अगर हम लोग BD में से CD निकाल दें तो हमारे पास BC बच जाता है। तो दोस्तों हम लोग इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे कि 1/2, और यहाँ पे दोस्तों जो BC है वो इज इक्वल टू इसके होगा BD, यानी ये वाला फासला BD माइनस CD इंटू। अब दोस्तों इस बात की गौर कीजिएगा कि AC जो है AC ये वाला डिस्टेंस इज इक्वल टू OD, तो यहाँ पे दोस्तों आ जाएगा OD। अब दोस्तों इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूं 1/2, और BD देखें दोस्तों BD इज इक्वल टू VF, तो यहाँ पे हम लोग VF यानी आखिरी वेलोसिटी लिखेंगे। उसके बाद CD इज इक्वल टू VI, CD जो है वो इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। अब देखें OD इज इक्वल टू T। अब दोस्तों यहाँ पे देखो हमने इस बात को पढ़ा है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, यानी वेलोसिटी में तब्दीली की शरह, और हम लोग जानते हैं कि VF मनफी VI अपॉन T ये एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है। अगर इस मसवात को दोनों तरफ हम लोग T से मल्टीप्लाई कर पाते हैं तो ये ऐसे हो जाएगी AT इज इक्वल टू VF मनफी VI। अब VF मनफी VI की जगह पे हम लोग एक्सेलरेशन टाइम T जो है वो लिख सकते हैं, यानी 1/2 AT इंटू T, और ये दोस्त होगा यहाँ पे 1/2 AT स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पे देखें टोटल जो एरिया है ये वाला टोटल एरिया ABDO, इसको दोस्तों डिस्टेंस कहते हैं, यानी ये S से रिप्रेजेंट किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ACDO हमने फाइंड कर लिया है, इनिशियल वेलोसिटी VIT, और उसके बाद दोस्तों देखें यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल देखें दोस्तों अभी हमने फाइंड किया है 1/2
AT स्केल। अब दोस्तों हमने ये इक्वेशन जो है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्रा कर ली है। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप लोग इसको इस तरह से हल कर पाते हो तो आप लोग एग्जाम में 4 में से 4 नंबर ले पाओगे और सब एग्जामिनर जो है इस क्वेश्चन के किस तरह से नंबर अवार्ड करेगा, डायग्राम बनाने का 1 नंबर होगा। उसके बाद दोस्तों ये जो लिखा है टोटल एरिया फाइंड करने का, ये वाला यानी टोटल एरिया ये वाला, इसका भी आप लोगों को 1 नंबर अवार्ड किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों 3rd नंबर आप लोगों को रेक्टेंगल का सही एरिया मालूम करने का और दोस्तों ट्राइंगल का सही एरिया मालूम करने का आप लोगों को दिया जाएगा। 4th नंबर जो है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने का आप लोगों को एग्जाम में अवार्ड किया जाएगा। अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यानी अगर आप लोग इस तरह से इस क्वेश्चन को कर पाते हो तो आप लोग 4 में से 4 नंबर ले पाओगे। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अगर दोस्तों आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जब आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करोगे तो ये वीडियो ज्यादा दोस्तों तक पहुंच पाएगी। और कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों, जब आप लोग कमेंट करते हो तो हमको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।